राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यू न्यूज में आपका स्वागत है। खगड़िया से मैं मनीष कुमार। अभी हम चौथम प्रखंड अंतर्गत आए हुए हैं, जो क्षेत्र संख्या 9 से सुधीर कुमार जी हैं, जिनका क्रमांक संख्या 9 है, क्षेत्र संख्या 9 है। और इनका जो चुनावी चिन्ह आया हुआ है मछली छाप है, जो क्रमांक संख्या 12 पे। आइए इनसे जानते हैं चुनावी मुद्दा इनका क्या समस्या आपको देखने को मिलती है जो जनता के बीच जाते हैं। तो देखिए, सबसे तो पहले मैं अपने क्षेत्र संख्या जनता के महान जनता मालिक को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे क्षेत्र संख्या 9 में 6.5 पंचायत पड़ता है और मैं लगभग 20-25 वर्षों से अब राजनीति कर रहा हूं। किस पंचायत में कौन सी समस्या है, मैं सारी समस्या से अवगत हूं। सबसे पहले मैं अपना सोच बना के रखा हूं, जब जनता मालिक के आशीर्वाद से क्षेत्र संख्या 9 से जीतेंगे तो मैं सबसे अपने फंड से सभी पंचायत में एक एम्बुलेंस का व्यवस्था करवाऊंगा। उसके बाद हमारे क्षेत्र संख्या 9 में जो हर पंचायत से मैं सभी समस्या से अवगत हूँ। जैसे मेरा एक बुच्चा पंचायत है, 1 नंबर पंचायत पड़ता है, वहाँ भी बहुत सी समस्या है। वहाँ के बहुत से अभी भी गरीब गुरबा लोग, अति पिछड़ा के लोग रेलवे के ज़मीन में बसा हुआ है और रेलवे के द्वारा बार बार धमकी दिया जाता है वहाँ कि आप लोग रेलवे की ज़मीन को खाली करें, अन्यथा आपको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। तो हमने यह भी सोच बना रखे हैं कि जब हम आप क्षेत्र संख्या 9 से विजयी होंगे तो मेरा अभियान होगा कि वह जो है भूमिहीन लोग है उसको सरकारी ज़मीन एक्वायर करके उसको हम पुनर्वासित करेंगे। एक पुनर्वास है फनगो पुनर्वास, उस वहाँ आवागमन की काफ़ी समस्या है। वहाँ लगभग 1500 की आबादी है, वहाँ आवागमन के लिए रास्ता नहीं है। हमने अपने कैसेट में भी वादा किए हैं कि जीतने के बाद सबसे पहले वहाँ सड़क का निर्माण करेंगे। वहाँ भी स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। फिर ससबा पंचायत में कटाव की समस्या है। वहाँ की लोग खास करके सिसबा, सोहरवा, श्रीनगर और धमारा के लोग कटाव से काफ़ी परेशान है। वहाँ की उपजाऊ भूमि कट गया है और सड़क निर्माण होकर के भी कट गया है। तो हम जीतने के बाद तुरंत वहाँ पर जो है कटाव निरोधक कार्य चलाएंगे। फिर सुट्टी पंचायत में भी आवागमन की समस्या है, वहाँ भी आवागमन की हम व्यवस्था करवाएंगे। हमारा रोहियार पंचायत है। रोहियार पंचायत एक ऐतिहासिक पंचायत है। वह आज़ादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाया है। 1942 ईस्वी में वहाँ अंग्रेज़ों का जहाज़ गिरा था और अंग्रेज़ ने अपनी जान बचाने के लिए हमारे रोहियार पंचायत के पूर्वजों को काफ़ी लोभ दे रहा था कि हमारा जान बचा दो, तुमको हम काफ़ी धन देंगे, अमीर कर देंगे। लेकिन वहाँ की जनता में इतना देश प्रेम था, इतना देशभक्त था कि वह धन का लोभ नहीं रखा और वहाँ के अंग्रेज़ों को मारने का काम किया। और जब अंग्रेज़ को मारा गया तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ा और इस देश में जो है अंग्रेज़ काफ़ी भयभीत हुआ और वो उस घटना के कारण भी अंग्रेज़ इस देश से भागने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे हमारे ऐतिहासिक पंचायत आज भी विकास से कोसों दूर है। आज उस वैसे ऐतिहासिक पंचायत को क्या कहते हैं कि आदर्श पंचायत बन जाना चाहिए। आप जानते हैं कि आप पत्रकार हैं, जानते होंगे हमारे शहर बननी पंचायत है, वह भी इससे ज़्यादा क्या कहते हैं इंटीरियर है, देहाती है, वह आदर्श पंचायत बन गया है। आज ऐसे ऐतिहासिक पंचायत आदर्श नहीं बन सका है। आवागमन बहुत सी समस्या है। तो मैं भी न अपने कैसेट में मेरा एक सोच है कि हम रोहियार पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। जो भी मूलभूत सुविधा होता है वह सुविधा वहाँ पर हम दिलाएंगे, चूँकि ऐतिहासिक पंचायत। अब बोलने दीजिए। उसके बाद हमारा और पंचायत है, हरदिया है, धितौली है, नीरपुर है। यह पंचायत प्राकृतिक दृष्टिकोण से एक अच्छे जगह पर अवस्थित है। अगर इस पंचायत में भी अगर अच्छा ढंग से विकास कर दिया जाए
तो यह पंचायत भी हमारा आदर्श पंचायत बन जाएगा। क्योंकि हमारा हरदिया पंचायत रेलवे के बगल में है, अच्छा सड़क के बगल में है। हमारा धुतौली पंचायत का भी वही स्थिति है। तो और नीरपुर भी अच्छी जगह है। ये सब पंचायत को उपजाऊ भूमि है। अगर यहाँ पर हम शिक्षा की अच्छा व्यवस्था कर देंगे और मतलब जो होता है सुख सुविधा वह व्यवस्था कर देंगे, तो ये सब पंचायत हमारा आदर्श पंचायत बन जाएगा। हम जीतने के बाद उसके बाद हम यह भी संघर्ष लड़ेंगे कि ये सब पंचायत हमारा आदर्श पंचायत। फिर हमारा समस्या है हमारे यहाँ हरदिया पंचायत में एक बहुत अनुसूचित बाहुल पंचायत है और अनुसूचित जाति के लिए एक कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम अनुसूचित जाति के लिए भी एक अच्छा व्यवस्था करेंगे ताकि उसमें शिक्षा की उसमें विकास हो। तो जिससे जब ऐसा होगा तो हमारा एक विकसित समाज बनेगा। और उसके बाद हमारा इसी पंचायत में हरदिया पंचायत में एक खिरनिया गांव पड़ता है। वहाँ भी बहुत गरीब गुरबा लोग सड़क के किनारे बसा हुआ है। तो उसके लिए भी हम सरकारी ज़मीन का एक्वायर करके उसको भी बसाएंगे। यहाँ भी अनुसूचित जाति बहुत भूमिहीन है। उसके लिए भी हम सरकारी ज़मीन का एक्वायर करके इनको जो भूमिहीन को भूमि दिलवाने का काम करेंगे। एक हमारे धुतौली पंचायत का एक बहुत बड़ी समस्या है कि पानी निकासी का वहाँ कोई साधन नहीं है, जिसके कारण हमारा बहुत उपजाऊ भूमि में पानी बहुत दिन तक जमा रहता है, जिसके कारण समय पर खेती नहीं हो पाता है। हम जब जीतेंगे तो बदला नगर पारा बांध में पानी निकासी के लिए स्विच गेट बनाएंगे ताकि पानी का निकासी हो सके, समय समय पर खेती खेती हो सके। इसलिए हम अपने जनता मालिक से वादा करते हैं कि हम जब जीतेंगे, जिस तरह एक अनुशासित बेटा अपने माता पिता की सेवा करता है, ठीक हम उसी तरह अपनी क्षेत्र संख्या जनता मालिक का सेवा करेंगे। अच्छा सर, एक समस्या और है, भ्रष्टाचारी जो ये इंदिरा आवास में 30,000 रुपया, वृद्धा पेंशन दिलवाने में 1,000 रुपया का ये बात इसमें हम जागरूकता लेंगे कि जनता को कहेंगे कि यह राशि जो आपके खाता में भेजता है वह पैसा आपके घर निर्माण के लिए देता है, ना कि वो अफसरशाही के लिए और बिचौलिए के लिए। समझे, हमने कुछ हमारे जनता मालिक में भी कमी है। हमने एक बार डीडीसी को लेख करके दिए थे कि प्रधानमंत्री आवास में 20 से 25,000 रुपया, 30 40 हज़ार रुपया वसूली होता है। तो वहाँ से उन्होंने जांच टीम भेजा था। तो जांच टीम हमको फ़ोन किया, हमने आए तो हम बहुत से लोगों के निकट ले गए तो बहुत से जनता मुकर गए। तो इसलिए हमारे जनता मालिक में कुछ जागरूकता की कमी है। हम जागरूकता लाएंगे कि ये आपकी राशि है, इसमें किसी का हक हिस्सा नहीं है, ये अपना घर बना में जागरूकता के तहत हम भ्रष्टाचार खत्म करें। जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक। शिक्षा व्यवस्था जो कोरोना काल समय से जो स्थिति बदहाली हो चुकी है, इस पे जो है विद्यार्थी को पढ़ने लिखने में बहुत सी कोरोना के कारण शिक्षा व्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है। अब धीरे धीरे जो है वह पटरी पर आ रहा है। फिर हम जागरूकता लाएंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज़ और है सर, क्योंकि शिक्षा के बिना जो है व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने जनता मालिक से अनुरोध करेंगे कि आधी पेट खा करके, फटे कपड़े पहन करके अपने संतान को पढ़ावे लिखावे, क्योंकि शिक्षा के बिना का विकास नहीं हो सकता। हम जागरूकता लेंगे। एक चीज़, जीतने के बाद जो है देखिए 7 निश्चय का मतलब सिर्फ नल जल योजना नहीं है, उसमें भी है जो सड़क भी है। देखिए सड़क और जो है बहुत मतलब 70% क्या कहता है उपयोग हुआ है कि गली गली में जो है सड़क बना है। तो कहीं न कहीं कुछ कमी होता है, तो जो कमी है उसको हम दूर करेंगे। ठीक है, अभी बात कर रहे से आइए इनके जो समर्थक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या इनमें अच्छा लगता है जो आप लोग समर्थन देने के लिए? सबसे पहले तो हम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 के महान जनता, लोकतंत्र के भाग विधाता, लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ, चौथे स्तंभ माने जाने वाले हमारे मीडिया बंधु, सबसे पहले मैं आपको सुधीर कुमार की तरफ से ताहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप एक जुझारू, कर्मठ, लगनशील, सुयोग, ईमानदार, परिश्रमी, सब जनता के दुख को अपना दुख समझने वाले, जनता के सुख को अपना सुख समझने वाले, जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य,
उसके बाद उद्योग और शिक्षा, सारी समस्याओं को दूर करने वाले। अभी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी उम्मीदवारों में सुधीर कुमार सबसे नेक, ईमानदार, निष्ठल, निकपट हैं। ये हमेशा अधिकार की, जनता के अधिकार की बात करते हैं और 25 वर्ष से लगातार वृद्धा के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवान के लिए और जो समाज के सबसे अत्यंत पिछले पायदान पर हैं उन लोगों के लिए, श्रमिक लोग के लिए, ठेला चलाने वाले के लिए, सब्जी बेचने वाले के लिए या छोटे मोटे जो उद्योग करने वाले हैं उसके लिए, और या जीविका जो समूह में महिलाएं काम कर रही है उनको सहयोग के लिए, जितने भी प्रकार के जो छोटे उद्योगी हैं या बड़े उद्योगी हैं या किसान हैं, व्यापारी हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, सबके भलाई के लिए काम करते हैं। हमेशा से सबके दुख में दुखित हैं, चाहे रात का 12 बज रहा हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो या रिमझिम बारिश हो या मूसलाधार बारिश हो, उसमें ये सुधीर कुमार जनता की ढाल बनने की काम करते हैं, हमेशा जनता की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बता देना उचित समझता हूँ कि 25 वर्ष इनके राजनीतिक करियर का होने जा रहा है और अपने 25 वर्ष के राजनीतिक करियर में कोई भी आदमी इन पर गबन का, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका है। आज तक किसी से ये नहीं है कि किसी का 2 रुपया ठग लिए, किसी का वृद्धा पेंशन ले लिया, या ऐसी बात नहीं है। सैकड़ों लोगों को वृद्धा पेंशन दिलाने का काम किया है। 500 से अधिक वैसे लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था और उसके अधिकारी थे, इनको ही अफसर को कह करके या अन्य जो उसे इंदिरा आवास सहायक हैं उनसे कहकर उनको प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया है। बहुत सारे विकलांग युवा भाई थे जिनको विकलांग सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था और दिव्यांगता का जो है उसको पैसा नहीं मिल रहा था। तो हम रखते हैं कि ये चौथम जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 में कम से कम हजारों ऐसे दिव्यांग भाई हैं जिनको कि दिव्यांगता सर्टिफिकेट दिला करके उनके लिए जो अनुदान की राशि आती है उनको दिलाने का काम किए हैं। किसान के लिए जैसे मक्का की बात है, मक्का में जैसे इधर ले लीजिए फ्लड का एरिया है, यहाँ के लोगों को मक्का का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, तो मक्का की उचित मूल्य के लिए आंदोलन किए, आवाज़ उठाए। किसानों को तीसरे साल सुधीर भाई मक्का के लिए सबसे पहले आंदोलन किए थे। यहाँ फरकिया की धरती पर अगर कोई है किसानों का सच्चा हितैषी तो वो सुधीर कुमार है। आप 22, 25, 26 तक मक्का का मूल्य गया था, मतलब कोरोना के पहले सुधीर कुमार के बदौलत ही गया था। सुधीर कुमार ने आवाज़ उठाए थे और किसानों को इसका मुआवजा मिला। और आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे हरदिया पंचायत को ले लीजिए, इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ जो है फील्ड नहीं है, यहाँ के युवक युवतियाँ को दौड़ने के लिए जगह नहीं है, वहाँ जहाँ को वह अभ्यास कर सके या राष्ट्र स्तर पर या बिहार स्तर पर वह सेना में भर्ती हो सके, अपने देश का गौरव बढ़ा सके, इसके लिए यहाँ फील्ड नहीं है। तो सुधीर कुमार जी बोले हैं कि जब हम जीतेंगे, जब हमको जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 की जनता हमको बहुमत देकर के अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताती है तो हम सबसे पहले युवाओं के लिए काम करेंगे। अब युवा जैसे हम बताए कि आपको यहाँ फील्ड नहीं है, इतनी घनी आबादी है, लोगों को बांध पर दौड़ना पड़ता है, सड़क पर दौड़ना पड़ता है। 2-3 साल पहले दौड़ने के क्रम में यहाँ एक जयराम सिंह नाम का व्यक्ति है, लोग गांव में उसको लाटो सिंह कहते हैं, उनके बेटा को दौड़ने के क्रम में टेम्पू से धक्का लग गया था और मरते मरते बच गए थे। तो समझ लीजिए फील्ड कितनी बड़ी समस्या है यहाँ के लिए कि फील्ड नहीं होने के कारण उसको सड़क पर बरमहा और सड़क जो है उस पर धक्का लगा था, सिर्फ बच गए, भगवान ने उनको बचा लिया। यदि यहाँ फील्ड होता तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। जबकि यहाँ फील्ड है, फील्ड की यहाँ बहुत सारी ज़मीन है जहाँ के फील्ड होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ अस्पताल नहीं है, जैसे यहाँ का अस्पताल नहीं है, अब अस्पताल नहीं होने के वजह से यहाँ प्रसव में महिलाओं को बहुत कष्ट होता है, कई का तो दम टूट जाता है रास्ते में। अगर यहाँ अस्पताल हो जाए तो महिलाओं को समय पर उसका इलाज हो सकेगा। अब जैसे यहाँ विवाह भवन नहीं है, या इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ किसी को दरवाज़ा नहीं है कि वहाँ जो है 10, 20, 50, 100 बाराती को अटेंड कर सके। तो यहाँ शादी करने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, सरकारी स्कूल का सहारा लेना पड़ता है। तो इसके लिए एक विवाह भवन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ विवाह भवन हो जाए। यहाँ बहुत दिन से
विकास से दूर है। यहाँ विकास नाम का कोई चीज़ें नहीं हुआ है। हरदिया पंचायत में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हुआ है। यदि सुधीर कुमार जीतते हैं तो हरदिया में विकास की गंगा बहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपको बता दूं कि ये जो आप यहाँ से जाते हैं तो कितनी परेशानी होता है। कतौने थान तो मंदिर भी कताने स्थान मंदिर जाने में बहुत परेशानी होती है, जबकि यहाँ से लगभग सैकड़ों हजारों गांव के लोग माँ कत्याने की दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ तक जाने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार तो गाड़ी पलटने से बच जाता है। तो जब सुधीर कुमार जीतते हैं तो ये इतनी बड़ी समस्या, ये हजारों गांव की समस्या है, इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम यही जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 की तमाम जनता भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट सुधीर कुमार के चुनाव चिन्ह मछली छाप जो क्रम संख्या 12 पर है उन पर बटन दबाकर इन्हें अजय बहुमत से विजयी बनने का काम करें, ताकि ये आपके सेवा करें। अंत में मैं चौथम जिला परिषद क्षेत्र संख्या की तमाम जनता को हृदय से, दिल की गहराइयों से, दिल की उमंगों से आपको बारंबार प्रणाम करते हुए आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं, सिफारिश करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य वोट सुधीर कुमार को ही दें, सुधीर कुमार को ही जिला पार्षद बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है, उर्फ बालकृष्ण कन्हैया। हम जो यहाँ समाज सेवी हैं, हम यहाँ समाज की सेवा करने का काम करते हैं। हमारा काम जो होता है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए तमाम काम हम करते हैं। गांव की सभी बुनियादी समस्याओं के लिए हम हमेशा से तत्पर रहते हैं। यही मेरा परिचय। नाम संजय कुमार सिंह है और मैं बुच्चा पंचायत से सफ़र करता हूं। आपने मुझे सुधीर कुमार जी के बारे में पूछा। ये इनको मैं बहुत दिन पहले से जानता हूं, पहचानता भी हूं। और आजकल की जनता इतनी बुर्बक नहीं है जो कि आपके बिना छवि को देखे हुए, बिना जुझारूपन को देखे हुए, बिना आपको जांचे परखे हुए मत देगी। और मैं एक ही सिद्धांत में एक ही नारा देता हूं अपने समाज में, अपने पंचायत में या हर जगह कि आज अपने मत को बेचे नहीं, स्वच्छ छवि, स्वच्छ व्यक्तित्व को अपना मत दें। और मेरा नारा है एक ही, जो दे दारू सारी नोट उसको कभी ना देना वोट, जनता मालिक इस पर सोचें। बस मैं इतना ही कहूँगा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है और इसका रहने वाला हूँ।